आप देख रहे हैं आज का मुद्दा। मैं हूं आपके साथ जसप्रीत कौर। लद्दाख में एलएसी के करीब सेना इस बार 2 मोर्चों पर जंग लड़ने के लिए तैयार है। एक और चीन की किसी भी चुनौती से निपटने के लिए सैन्य साजो सामान की खेप लद्दाख पहुंच चुकी है। दूसरी ओर सेना की T-90 टैंकों और भारी भरकम बख्तरबंद गाड़ियों को सड़क के जरिए ऊंचाई वाले इलाकों तक पहुंचाने के लिए भी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। न्यूज 18 को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक सेना के साथ ही सरहद पर सड़क बनाने का जिम्मा संभालने वाले संगठन BRO यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने भी इसके लिए पूरे इंतजाम किए हैं कि सर्दियों में बर्फबारी शुरू होने के बाद भी बर्फ से लदी सड़कों पर सेना के काफिले को आगे बढ़ने में कोई परेशानी ना हो, जिसके लिए लेह से दौलत बेग ओल्डी तक जाने वाली करीब 323 किलोमीटर लंबी सड़क, जिसे DSDBO के नाम से जाना जाता है, उस पर बने पुलों को T-90 टैंकों के वजन सहने के लिए मजबूत बनाने की तैयारी शुरू हो चुकी है। पुलों को मजबूती मिलने पर T-90 टैंक चीन की चुनौती से निपटने के लिए आसानी से LAC के करीब तक पहुंच जाएंगे। तो यहां पर सेना ने पूरी तैयारी कर ली है और चीन के साथ अब 2 मजबूत चुनौतियां जिसे पार पाने के लिए सेना ने पूरी तैयारी कर ली है और लद्दाख में अब वहां पर पूरा साजो सामान पहुंचाया जा रहा है। BRO के जवान वहां पर पुल को मजबूत बनाने में जुटे हुए हैं, क्योंकि चीन से इस वक्त तनाव चरम पर है और कई बातचीत के बाद भी रिश्ते सुधर नहीं पा रहे हैं। ऐसे में सेना ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है। तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। लेह से दौलत बेग तक काम शुरू हो चुका है। हमारे सहयोगी अनुराग ढांडा लेह से हमारे साथ लाइव मौजूद हैं, सीधे उनके पास चलते हैं। अनुराग, अब चीन की हर चाल का माकूल जवाब देने के लिए हमारी सेना पूरी तरीके से तैयार है। देखिए, बिल्कुल पूरे तरीके से तैयार है और जो भी रसद, गोला बारूद, जिस भी तरीके की जरूरत है, जो हमारे पास जानकारी है सूत्रों के हवाले से, भारतीय सेना अगले 12 से 14 महीने तक किसी भी कॉन्फ्लिक्ट की तैयारी यहां पर कर रही है और उसके लिए जो रसद, साजो सामान, जो भी चीज चाहिए वो तमाम चीजें देने के लिए जो सप्लाई लाइन है उसको मजबूत किया जा रहा है और लगातार सप्लाई हम लेह से लगातार देखते हैं। हम इस वक्त जहां मौजूद हैं, ये भी रास्ता जो है ये सीधे लेह से जाता है गलवान की तरफ और इस रास्ते पर लगातार आर्मी व्हीकल्स की आवाजाही होती रहती है, जिनमें की रसद, हथियार और साजो सामान लगातार सीमा तक पहुंचाए जा रहे हैं। ये एक मजबूत नेटवर्क तैयार कर लिया है भारतीय सेना ने और इस लिहाज से तैयार किया है कि जितने एक्स्ट्रा जवान भी यहां पर तैनात किए गए हैं, उन सभी के पास सब तरह के गियर मौजूद हों, सब तरह के हथियार मौजूद हों और इस क्वांटिटी में मौजूद हों कि पूरी सर्दियों में अगर चीन कभी भी कुछ करने की हिमाकत करता है तो उसको माकूल जवाब दिया जा सके। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि वो दिखाएं कि जो मैं अभी बात कर रहा था कि यहां से लगातार ये एक बड़ी सप्लाई चेन और यहां से लगातार जो आर्मी व्हीकल्स हैं वो रसद और तमाम जरूरी साजो सामान यहां से सीमा तक ले जाते रहते हैं। ये वाहनों की आवाजाही दिन भर इसी तरह चलती रहती है। हम लेह से करीब करीब 40 किलोमीटर दूर मौजूद हैं। ये रास्ता जो गलवान की तरफ जाता है, हालांकि आगे आर्मी अलाउ नहीं कर रही है जाना, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि आज जहां तक भी हम जाकर देख सकते हैं कि किस तरीके से सप्लाई रूट क्रिएट किया गया है और कितना मजबूत स्थिति में जो हमारी जो सप्लाई लाइन है वो इस वक्त है। जो अभी तक हमारे पास जानकारी है, पूरी सर्दियों भी अगर चीन हिमाकत करने की कोशिश करे या हमसे टकराने की कोशिश करे तो हमारी तैयारी इस तरीके की है कि चीन को ज्यादा जानमाल का नुकसान होगा, चीन को बहुत ज्यादा अपने इलाके का नुकसान होगा अगर वो किसी भी तरह की हिमाकत करने की कोशिश करता है। तो बिल्कुल, आप सभी बने रहिए, लौटेंगे आपके पास। तो भारत के खिलाफ चीन और पाकिस्तान की एक बड़ी साजिश का पर्दाफाश हुआ है। न्यूज 18 को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक चीन अंतर्राष्ट्रीय समझौतों की अनदेखी कर छोटे परमाणु हथियार बनाने में पाकिस्तान की मदद कर रहा है। न्यूज 18 को जानकारी मिली है कि नियमों के खिलाफ जाकर चीन ने पाकिस्तान को परमाणु हथियार बनाने में इस्तेमाल होने वाला सामान निर्यात करने की मंजूरी दे दी है। यही नहीं, न्यूज 18 को यह भी जानकारी मिली है कि चीन ने पाकिस्तान से साफ कर दिया है कि जिस जहाज से यह सामान भेजा जाएगा वो भारत के किसी भी बंदरगाह पर ना रुके। तो ये चीन की बड़ी साजिश का पर्दाफाश हुआ है। एक तरफ हमारा पड़ोसी मुल्क चीन, दूसरी तरफ पाकिस्तान, और लगातार अब चीन पाकिस्तान की मदद करके भारत के खिलाफ बड़ी साजिश रच रहा है। परमाणु हथियार बनाने में पाकिस्तान की मदद कर रहा है चीन। चीन की परमाणु साजिश का पर्दाफाश हुआ है। इस वक्त न्यूज 18 इंडिया पर बहुत बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से चीन की हर चाल अब बेनकाब हो रही है। अरुण, चीन की हर चाल बेनकाब हो रही है। अब परमाणु हथियारों को बनाने का सामान चीन पाकिस्तान को दे रहा है, यानी कि पाकिस्तान के जरिए भारत पर हमले की फिराक में है चीन।
देखिए, ये हिंदुस्तान के जितने भी रक्षा रणनीतिकार हैं उन सबको पता है और भारतीय सेना को भी अच्छे तरीके से पता है कि जब भी चीन के साथ अगर युद्ध हुआ तो टू फ्रंट वार हो सकता है। और इसीलिए देखिए कि सेना प्रमुख जो नरवणे हैं वो जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं। उनको पता है, भारतीय सेना को पता है कि हमें तैयारी दोनों फ्रंट पर एक साथ लड़ने के लिए रखनी पड़ेगी। मैं इस वक्त पैंगोंग सो लेक के इलाके में जाने की कोशिश कर रहा हूँ। लगभग लेह से 30-35 किलोमीटर की दूरी हमने पार कर ली है। हालांकि भारतीय सेना उस इलाके में जाने नहीं दे रही है, लेकिन फिर भी हम जो देख पा रहे हैं यहाँ पर सेना की गतिविधियों को, ये पूरा यकीन रखें देशवासी कि दोनों फ्रंट पर हमने अपनी सेना को मुस्तैद किया और तैयारी ऐसी है कि अगले 1 साल तक कोई हिमाकत चाहे चीन करे या पाकिस्तान करे, हम जवाब देने के लिए तैयार हैं। सैकड़ों की संख्या में जो गाड़ियां भारी भरकम जाती हैं भारतीय सेना की, उसमें रसद है, उसमें आयुध सामग्री है, उसमें छोटी हल्की तोपें हैं, टैंक हमने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास T-90 टैंक, T-74 टैंक भी तैनात कर दिए हैं। ऐसी गाड़ियां जो अब तक डिफेंस एक्सपो में दिखा करती थी, जो जमीन और पानी दोनों जगह चल सकती है कठिन हालात में, उनको भी हम यहाँ पर लद्दाख में उनकी आजमाइश कर रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि हिंदुस्तान को ये बात बखूबी पता है कि चीन और पाकिस्तान की जो दुर्भिसंधि है, यानी दुष्ट इरादे से जो उन्होंने संधि की हिंदुस्तान के खिलाफ, वो हमको पता है। हमें यह भी पता है कि अगर हम चीन से लड़ते हैं, अगर लड़ाई होती है तो पाकिस्तान भी उधर से चूकेगा नहीं, क्योंकि पाकिस्तान ऑक्युपाइड जो कश्मीर है उसमें चीन ने तमाम चीजों को वहां पर तैनात किया है। चीन पाकिस्तान की मदद कर रहा है ताकि टू फ्रंट वार खोल करके हिंदुस्तान को कमजोर किया जा सके। लेकिन आप देखिए कि रक्षा मंत्री ने साफ तौर पे कहा राज्यसभा में कि हमारी तैयारी पूरी है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की बात करें या लाइन ऑफ कंट्रोल की बात करें। अरुण, पूरा देश इस वक्त सेना के साथ खड़ा है और रक्षा मंत्री ने भी यह बयान दिया, ऐसे में चीन की हर साजिश अब नाकाम होगी। दरअसल जम्मू कश्मीर में सेना की मुस्तैदी ने पुलवामा पार्ट 2 की बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम कर दिया। सेना ने पुलवामा के अवंतीपोरा इलाके में सर्च ऑपरेशन के समय 52 किलो विस्फोटक बरामद किया। सेना को खुफिया जानकारी मिली थी कि अवंतीपुरा का कावेरा इलाके में पानी के टैंक में विस्फोटक छिपा कर रखे गए हैं। इसके बाद सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया, जिसके बाद विस्फोटकों के 416 पैकेटों के अलावा एक पानी की टंकी से 50 डेटोनेटर भी बरामद किए गए। जहां से ये विस्फोटक बरामद किए गए हैं उससे कुछ दूरी पर ही पिछले साल बड़े आतंकी हमले को अंजाम दिया गया था, जिसमें सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हुए थे। बताया जा रहा है कि इस बार भी आतंकवादियों की साजिश पुलवामा जैसे बड़े हमले की थी। खास बात यह है कि सेना ने ये विस्फोटक ऐसे समय में बरामद किए जब खुद सेना प्रमुख MM नरवणे जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं। रिफत, बड़ी साजिश को नाकाम किया गया है, पुलवामा पार्ट 2 नाकाम हो चुका है। देखिए जसप्रीत, जिस तरीके से आर्मी ने कल प्रेस नोट जारी किया और कहा कि बड़े हादसे को टाला गया है क्योंकि उनको स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन मिली थी। पुलिस ने भी एक प्रेस नोट जारी किया और बताया कि जैश के मिलिटेंटों के बारे में उनको इन्फॉर्मेशन थी कि उस एरिया में जैश के मिलिटेंट, ये अवंतीपोरा का एरिया है और वहाँ पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में ही पड़ता है। और उसके बाद जो प्रेस नोट में दिखाया गया या फोटोग्राफ्स भेजे गए, कहा गया है कि 2 टैंक्स जो हैं 250 kg की जो है 250 लीटर की 2 टैंक्स में से बारूदी मवाद निकला है। 52 kg उसका वेट बताया जा रहा है। गिलिटिन स्टिक्स जो है वो रिकवर की गई हैं और साथ ही जिस तरीके से आपने कहा कि 50 डेटोनेटर भी रिकवर किए गए हैं। डेटोनेटर्स वहां पर ही जो है तबाह कर दिए गए हैं बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड की तरफ से, लेकिन जो बाकी बारूदी मवाद है उसको रिकवर किया गया है क्योंकि ये वहां ही अवंतीपोरा में ही पड़ता है। तो जहां पे आपने जैसे कहा कि लास्ट ईयर जो अटैक हुआ था पुलवामा अटैक, ये बिल्कुल नजदीक ही है उस जगह पे। तो आर्मी का ये कहना है कि इस तरीके की कोशिश की जा रही थी कि पुलवामा जैसा कोई अटैक किया जाए। तो आर्मी ने जिस तरीके से स्टेटमेंट दिया है उसके मुताबिक जो है एक बहुत बड़ा खतरा हो सकता था अगर ये जो है मंसूबा कामयाब हो जाता उन लोगों का जिन्होंने ये बारूदी मवाद लाया था। तो फिलहाल रिकवर किया गया है इस पूरे बारूदी मवाद को और अब इन्वेस्टिगेशन शुरू की गई है। पूरा इसको जमीन के अंदर रखा गया था। जो वाटर की टैंक्स होती हैं वो 2 टैंक्स जो है वहां पे मिली, या कहा जा सकता है कि एक हाइडआउट जो है उसको बस्ट कर दिया गया है और अभी बाकी मामले की तहकीकात की जा रही है। बिल्कुल, लेकिन अगर ये दर्शाता है कि हमारी तैयारी कितनी पूरी है, इस साजिश को नाकाम किया गया है। आप सभी हमारे साथ बने रहिए। चीन के साथ सीमा पर चल रही तनातनी और LOC पर पाकिस्तान की तरफ से की जा रही आतंकी घुसपैठ की नाकाम कोशिशों के बीच सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे 2 दिन के जम्मू कश्मीर दौरे पर हैं। सेना प्रमुख LOC के करीब तैनात जवानों से भी मिले और उन्होंने पाकिस्तान की ओर से हो रही फायरिंग का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए जवानों के हौसले को सराहा। उन्होंने LOC पर सर्दियों के लिए सैनिकों के लिए की गई तैयारियों का जायजा लिया। सेना प्रमुख ने जवानों और अधिकारियों से किसी भी चुनौती से निपटने के लिए तैयार रहने को कहा। इसके अलावा सेना प्रमुख ने जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से भी मुलाकात की। तो
सेना प्रमुख नरवणे ने एलओसी का दौरा किया। 2 दिन के जम्मू कश्मीर दौरे पर हैं सेना प्रमुख और वहां पर राज्यपाल मनोज सिन्हा से मुलाकात की। साथ ही जवानों का हौसला भी बढ़ाया। आगे सर्दियां हैं तो वहां पर स्थिति का जायजा लिया सेना प्रमुख ने। हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। हम अनुराग के पास चलते हैं। अनुराग, जो चीन और पाकिस्तान का गठजोड़ है, क्योंकि हमने देखा कि जो गिलगित बाल्टिस्तान है उसको राज्य बनाने की कोशिश की जा रही है, चुनाव भी होंगे नवंबर में, और पीओके पर चीन का सैन्य हवाई अड्डा, इसको किस तरीके से देखा जाए? देखिए, जिस तरीके से अरुण ने भी बताया, ये बिल्कुल अगर होगी तो 2 फ्रंट वॉर होगी, क्योंकि चाइना ये समझ चुका है कि वो अकेले भारत का मुकाबला नहीं कर सकता है और भारत अब अपनी पूरी सीमा पर तैयारी कर रहा है कि अगर कहीं भी कोई भी कॉन्फ्लिक्ट हो तो हम पूरे तरीके से तैयार हों। और जो लगातार हम आपको दिखा रहे हैं इस हाईवे से, जिस तरीके से जो सप्लाई लाइन बनी हुई है भारतीय सेना की, वो ज़बरदस्त तरीके से उसमें मूवमेंट है, ज़बरदस्त तरीके से आवाजाही यहाँ पर है। और तमाम वो साजो सामान, जैसा हमने बताया कि 1 साल तक की लड़ाई की हम तैयारी कर रहे हैं और वो सिर्फ चीन की सीमा पर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमें भी मालूम है कि चीन अब ये समझ चुका है कि लेह लद्दाख की सीमा पर वो कुछ नहीं कर सकता है। यहाँ पर भारत अब मजबूत स्थिति में है, इसलिए वो दूसरे फ्रंट खोलने की तैयारी में है। कभी अरुणाचल उत्तराखंड की तरफ मूवमेंट नजर आता है तो कभी पाकिस्तान को बैक करता है चाइना कि कहीं वहां से डिस्टर्बेंस करके भारत को परेशान किया जा सके। इसलिए सेना अध्यक्ष ने भी जम्मू कश्मीर का दौरा किया, वहां की स्थिति के मद्देनजर भी, और इस लिहाज से भी कि क्या हमारी तैयारी उस फ्रंट पर है और उसे और कैसे मजबूत किया जा सकता है। तो एक पूरी सीमा पर, चाहे वो चीन से लगी हो चाहे पाकिस्तान से लगी हो, भारत अपनी पूरी तैयारी कर रहा है कि अगर चीन कोई हिमाकत करने की कोशिश करता है या हमारे दूसरे पड़ोसियों को उकसाता है हमारी सीमा पर कोई हरकत करने के लिए, तो हमारी सेना हर फ्रंट पर पूरी तरह से तैयार हो। इसकी तैयारी फिलहाल भारतीय सेना की तरफ से की जा रही है। अरुण, चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स में कहा गया है कि अगर भारत उकसावे की कार्रवाई करता है तो चीन जवाब देगा। मतलब दोहरा रवैया है। एक तरफ आप बातचीत की बात करते हैं, दूसरी तरफ गीदड़ भभकी। देखिए, चीन का जो सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम्स, वो एक मनोवैज्ञानिक लड़ाई लड़ता है। वो चीनी सैनिकों की तैयारियों के वीडियो जारी करेगा, वो चीन के हथियारों का वीडियो जारी करेगा। उसको ऐसा लगता है कि बाकी जो देश है उनके पास हथियार नहीं है, उनके पास वीडियो बनाने की क्षमता नहीं है। दिक्कत चीन के साथ ये है कि वो साइकोलॉजिकल वारफेयर में आगे आने की कोशिश करता है। अब आज ग्लोबल टाइम्स ने इतना तो स्वीकार कर लिया कि जो गलवान में संघर्ष हुआ था उसमें उसके सैनिक भी मरे थे, लेकिन संख्या वो कभी नहीं बताता। हमने पूरे दृढ़ता के साथ, हमने पूरी जिम्मेदारी के साथ बताया था कि भारतीय सेना के 20 जवानों ने शहादत दी है देश की सीमा की रक्षा करते हुए। सवाल यह है कि चीन किस बात को छुपाता है, चीन डरता क्यों है? चीन इसलिए डरता है क्योंकि उसकी सेना ने कभी वो असली लड़ाई लड़ी ही नहीं है। जो उसके सैनिक हैं, जो 90 के बाद भर्ती हुए हैं उसकी सेना में, उनको पता ही नहीं युद्ध लड़ा कैसे जाता है। हमने करगिल की लड़ाई लड़ी है, उसी टेरेन में लड़ी है। ये जो टेरेन आप देखिए, इन्हीं टेरेन में हमने लड़ाई लड़ी है, पाकिस्तान को धूल चटाया है। चीन को यह बात मालूम है कि वो इन स्थितियों में लड़ने के लिए भारतीय सेना ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है, ज्यादा मजबूत है, और इसीलिए वो साइकोलॉजिकल वारफेयर करता है। और जैसा अनुराग बता रहे थे, 2 फ्रंट वार अब सच्चाई है। पहले हम सिर्फ इसको सोचते थे कि 2 फ्रंट वार हो सकता है कभी, क्योंकि हम ये मान के चलते थे कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है 75 के बाद कभी गोली नहीं चली। हम बिल्कुल, तो हालात बदल चुके हैं। और इस बीच बहुत बड़ी खबर बता दें, आप सभी बने रहिए, कि चीन ने पहली बार माना कि गलवान में झड़प के समय उसके कई सैनिक मारे गए और उसे भारी नुकसान हुआ है। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने यह कबूला कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के संसद में दिए गए बयान के बाद कबूला है चीन ने यह बात। हालांकि चीन ने अपना हताहत सैनिकों की संख्या नहीं बताई, लेकिन ये अपने सैनिकों के मारे जाने की बात मानते हुए इन्हें श्रद्धांजलि भी दी। तो हम चलते हैं अनुराग के पास। अनुराग, चीन ने पहली बार कबूला है, जो भारत का रुख है, जो भारत की तैयारी है, जो रक्षा मंत्री ने संसद में बयान दिया है, कम से कम चीन ने इस बात को कबूला तो सही कि उसके सैनिक भी गलवान घाटी में मारे गए। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर रक्षा मंत्री ने जब 2 बयान दिए, लोकसभा में भी बयान दिया और राज्यसभा में भी बयान दिया, तो उसकी अपनी एक अहमियत होती है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी। और उसके बाद चीन के पास जो प्रोपेगेंडा वो फैला रहा था, जिस तरीके से गलत इन्फॉर्मेशन अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में भी और इस पूरे इलाके में भी फैलाने की कोशिश कर रहा था, तो उसका स्कोप नहीं बचता है कि आधिकारिक तौर पर अगर सरकार की तरफ से एक लाइन ड्रॉ कर दी जाए, रक्षा मंत्री बयान दे दें आधिकारिक तौर पर कि किस किस तरीके से घटनाक्रम हुआ, क्या हुआ, तो उसकी सत्यता को चुनौती देना बड़ा मुश्किल होता है। और अंतर्राष्ट्रीय
प्लेटफॉर्म पर तमाम देश उसको एक सच के रूप में स्वीकारते हैं। तो इसलिए अब ये होना जरूरी था, क्योंकि सीमा पर हमारी तैयारी को देखकर भी चीन अब समझ गया है कि यहां पर उतना सॉफ्ट तरीके से उनको ग्राउंड नहीं मिलेगा जितना उन्होंने एक्सपेक्ट किया था। जब उन्होंने हरकत की गर्मियों के मौसम में यहां पर, उनको लगा था कि हम बातचीत के टेबल पर इंडिया को एंगेज रखेंगे और ग्राउंड पर हम इसी तरीके से हरकतें करते रहेंगे। लेकिन भारत की तरफ से, भारतीय सेना की तरफ से यह साफ कर दिया गया कि कोई भी मूवमेंट किसी भी तरीके का LAC पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, और चाहे उसके लिए हथियारों का इस्तेमाल करना पड़े तो उससे भी भारतीय सेना गुरेज नहीं करेगी। क्योंकि चीन को लगता था कि पिछले 4-5 दशक में जिस तरह से वहां पर फायरिंग नहीं हुई थी, तो उसी तरीके का सॉफ्ट रवैया रहेगा और चीन कभी इस पॉइंट पर तो कभी दूसरे पॉइंट पर परेशान करता रहेगा भारत को। तो वो स्थिति अब नहीं है। रक्षा मंत्री के बयान ने यह बिल्कुल साफ कर दिया कि कोई भी हरकत LAC पर बर्दाश्त नहीं होगी, और इसीलिए शायद अब चाइना भी अपने लोगों को कम से कम सेटिस्फाई करने के लिए बात मालूम चल चुकी है कि ये 1962 का भारत नहीं है। इसीलिए चीन ने पहली बार कबूला कि गलवान घाटी में उसके सैनिक भी मारे गए थे। भारतीय सेना आज कल जम्मू कश्मीर में एक साथ 3 मोर्चों पर दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब दे रही है। एक तरफ कश्मीर के भीतर ही आतंकी लगातार साजिश रच रहे हैं, और एक दिन पहले ही 52 किलो विस्फोटक सेना ने बरामद किए हैं। इसके अलावा LOC पर भी पाकिस्तान की सीजफायर का सेना करारा जवाब दे रही है। इसके अलावा LAC पर चीन के साथ टकराव बरकरार है, जहां सेना पूरी तरह तैयार है। इन सबके बीच ही सेना प्रमुख MM नरवणे जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं। सेना प्रमुख ने जवानों को किसी भी हालात से निपटने के लिए तैयार रहने के निर्देश दिए हैं। रिफत 2 दिन के जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं। सेना प्रमुख और जवानों का हौसला भी बढ़ा रहे हैं। हाँ, देखिए जसप्रीत, जिस तरीके से अनुराग ने कहा कि ये 2 फ्रंट पे वार लड़ना होगा इंडिया को, जिस तरीके से चाइना और पाकिस्तान के दरमियान रिलेशंस हैं, तो और साथ ही अगर हम लेह से लेके अरुणाचल तक बात करें तो 3500 से ज़्यादा जो है किलोमीटर्स का एरिया है, और अगर दूसरे साइड से हम कारगिल को मिलाएं या बाद में राजौरी, पुंछ या आगे जितनी भी बाउंड्रीज मिलती हैं, एक तो लाइन ऑफ कंट्रोल बहुत बड़ी लाइन है, और साथ ही जो इंटरनेशनल बॉर्डर है पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान, वहाँ पे भी अलर्ट रहना होगा। इसी सिलसिले में जो जम्मू कश्मीर का खासतौर से लाइन ऑफ कंट्रोल का एरिया, आपको मालूम है कि इन्फिल्ट्रेशन भी होती है, उसको रोकने के लिए क्या कुछ इकदाम किए जा रहे हैं। इसी वजह से यहाँ पे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आए, और अभी वो 2 रोजा दौरे पे हैं, और वो काफी जगहों पे जाएंगे, फॉरवर्ड पोस्ट पे जाएंगे, LOC में कहां पे खामियां हैं, क्या उसको किस तरीके से दूर किया जाएगा, शायद उस पे बात होगी। कल वो लेफ्टिनेंट गवर्नर से भी मिले और उनसे भी उन्होंने बातचीत की, और जिस तरीके से हालात बने हुए हैं इस बीच उनका ये दौरा काफी अहम है। अनुराग, आप लगातार हमें तस्वीरें दिखा रहे हैं, तस्वीरें दिखाते रहिए, और जो इस वक्त मौजूदा स्थिति है उसके बाद जो हमारी तैयारी है लेह में, क्या क्या साजो सामान वहां पर पहुंच चुका है और आगे क्या क्या होना है, इसके बारे में विस्तार से बताइए। देखिए, हम आपको लगातार यहाँ से रिपोर्ट दिखा रहे हैं कि किस तरीके से भारतीय सेना तैयारी कर रही है। हमने कल भी आपको वो ग्राउंड दिखाया था, बिल्कुल इसी तरीके का टेरेन चुना जाता है, जो कि वहाँ पर जहाँ फ्रंट पर LAC पर मौजूद हैं, वहाँ जिस तरीके की पहाड़ियाँ हैं, वहाँ जिस तरीके का मौसम है, बिल्कुल वैसा ही टेरेन जो लेह के आसपास के इलाके में चुना जाता है, और वहाँ पर ट्रेनिंग दी जाती है बाकायदा ट्रूप्स को LAC पर जाने से पहले, ताकि वहाँ अगर मुकाबला हो तो हमें हमेशा एडवांटेज रहे। दूसरी तरफ हम आपको लगातार वो हाईवे पर हम इस वक्त मौजूद हैं, जो कि पेंगोंग और गलवान की तरफ जाता है। ये रास्ता हम इस पर लगातार आपको आज दिन भर दिखाते रहेंगे, आगे इस पर जाते रहेंगे कि किस तरीके से हमारी सप्लाई लाइन मजबूती से, जिसमें कि रात के वक्त अगर हम बात करें तो ताकि जो पब्लिक लाइफ है वो डिस्टर्ब ना हो, तो रात के वक्त भारी जो सामान है उसकी मूवमेंट होती है, जिसमें हथियार भी होते हैं, जिसमें टैंक भी होते हैं, तमाम चीज़ें होती हैं। और दिन के वक्त जो फूड सप्लाई है उसको आर्मी के व्हीकल्स में लेकर के जाया जाता है। तो तमाम तरीके के साजो सामान, तमाम तरीके के हथियार, तमाम गियर्स वो पहुंचाने की लगातार कवायद चल रही है। और जो हमारी आर्मी में सोर्सेज से जो बात हो रही है, उनका यही कहना है कि इस वक्त जो हमारे पास एडवांटेजियस पोजीशन है, उसमें हमें ये एडवांटेज है कि हमें सिर्फ टिके रहना है उस जगह पर। चीन पर इतना दबाव है, उसकी सारी और चीन पर काफी ज्यादा दबाव है। दरअसल लद्दाख में LAC पर भारत के हाथों पटखनी खाने से बौखलाया चीन। अब भारत नेपाल सीमा पर साजिश रच रहा है। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक चीन भारत नेपाल सीमा पर भारत के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने के लिए नेपाल के संगठनों को पैसे दे रहा है। और खबर यह भी है कि अभी तक चीन नेपाल के कई संगठनों को इस काम के लिए 2.5 करोड़ रुपए तक बांट चुका है। यही नहीं, काठमांडू में चीनी दूतावास नेपाल को भारत विरोधी अभियानों के लिए भी उकसा रहा है, ताकि किसी तरह से भारत पर दबाव बनाया जा सके और लद्दाख की जमीन को हड़पा जा सके। अरुण, चीन अपनी विस्तारवादी नीति के तहत अब नेपाल को भी पैसे दे रहा है, पाकिस्तान से गठजोड़ कर रहा है, तो चीन के मंसूबे सबके सामने हैं।
देखिए, जब आप सीधी लड़ाई में किसी को नहीं जीत पाते हैं, नहीं हरा सकते, तो फिर आप दुर्भिसंधि करते हैं, आप पीठ पीछे वार करते हैं। चीन कर क्या रहा है? लद्दाख में इतना समय हमको मिल गया, पहले की तरह नहीं है, समय इतना मिला। मैं जब जून में यहाँ आया था गलवान के बाद, तब मैंने देखा था कि इन सड़कों पर सैकड़ों की संख्या में पुल बनाए गए हैं, जिनसे हमारे टैंक जा सकते हैं, जिनसे हमारी भारी आर्टिलरी जा सकती है, जिससे हमारी तोपें जा सकती हैं। हमने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास उतनी ही संख्या में सैनिक जमा कर लिए हैं, युद्ध का साजो सामान जमा कर लिया है जो चीन ने किया था। पहले चीन को एडवांटेज होता था, अब हमारी हवाई पट्टी भी वहां पर है, अब हमारे पास चिनूक है, हमारे पास अपाचे है, हमारे पास ग्लोब मास्टर है। दौलत बेग ओल्डी में हम पलक झपकते ही सारे टैंक, सारे आयुध खड़े कर सकते हैं। चीन को अब यह पता चल गया कि लद्दाख में एडवांटेज नहीं लेंगे, हमने ब्लैक टॉप पे नियंत्रण कर लिया। तो चीन अब क्या कर रहा है? चीन नेपाल की सीमा पर, चीन उत्तराखंड की सीमा पर, चीन पाकिस्तान के साथ जो लगी हुई उसकी सीमा हिंदुस्तान के साथ है, उस पर 3 फ्रंट पे वो नेपाल की तरफ से भी हिंदुस्तान को डिस्टेबलाइज करना चाहता है, वो पाकिस्तान की तरफ से भी हिंदुस्तान पर दबाव बढ़ाना चाहता है। चीन अब लद्दाख में, पूर्वी लद्दाख में, पैंगोंग सो लेक में, गलवान में, डेप्सोंग में, दौलत बेग ओल्डी में, इन इलाकों में हमारी भारी प्रेजेंस को देखते हुए घबरा गया। तो अब वो कई फ्रंट पे, कभी अरुणाचल में, कभी सिक्किम में इस तरह के मोर्चे खोलना चाहता है और मनोवैज्ञानिक दबाव हिंदुस्तान पर डालना चाहता है, नेपाल के जरिए, पाकिस्तान के जरिए। बिल्कुल, तो घबराया चीन अब नए नए हथकंडे अपना रहा है। दरअसल अमेरिकी चुनाव में चीन भी एक बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। चीन को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने खिलाफ चुनाव लड़ रहे जो बाइडेन को घेर लिया है। मीडिया के एक सवाल के जवाब में डेमोक्रेट उम्मीदवार जो बाइडेन ने चीन को दुश्मन नहीं बल्कि एक मजबूत विरोधी करार दिया, जिसके बाद ट्रंप ने एक रैली में जो बाइडेन पर हमला बोलते हुए दावा किया कि वो अमेरिका के बच्चों का भविष्य चीन के हाथों सौंप देंगे। ट्रंप ने यह भी कहा कि अगर बाइडेन जीत जाते हैं तो ये चीन की जीत होगी। View China as an opponent? I view China as a competitor, a serious competitor. That's why I think we have to strengthen our relationships and our alliances in Asia. Biden wants to surrender our country to the violent left-wing mob. You see what's happening. If Biden wins, very simple, China wins.